हर चक्र से जुड़े होते हैं कुछ खास देवी देवता। कुंडलिनी जागरण के दौरान इन चक्र की ऊर्जा का संतुलित करने के लिए करें इनका ध्यान। कुंडलिनी जागरण के दौरान जब हमारे शरीर के 7 चक्र जागृत होते हैं तो उस दौरान उनसे जुड़ी ऊर्जाओं को न केवल हील करने की आवश्यकता होती है बल्कि नियंत्रित करने की भी आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की प्रकृति के आधार पर उन्हें न केवल इन 7 चक्र से जोड़ा गया है बल्कि माना गया है कि इनका ध्यान कर या उनसे जुड़े मंत्रों का जाप कर आप उनसे संबंधित चक्र की ऊर्जा को नियंत्रित और हील कर सकते हैं। चक्र से जुड़े देवी देवता एक आध्यात्मिक अर्थ लिए इन चक्र से जुड़े हैं। शरीर के ये 7 चक्र किसी देवी देवता से जुड़े हैं और क्यों? वाणी, संगीत और कंठ से जुड़े होने के कारण इस चक्र को माता सरस्वती से जोड़ा गया है। आज्ञा चक्र पर शिव पुरुष ऊर्जा और शक्ति स्त्री ऊर्जा के रूप में मिल जाते हैं और ऊर्जा संतुलित हो जाती है। प्रत्येक मानव शरीर में 7 चक्र स्थित है जो शरीर के अलग अलग हिस्से के ऊर्जा भावना और स्वास्थ्य से जुड़े हैं। इन 7 चक्र में जो ऊर्जा प्रभावित होती है वो स्त्री ऊर्जा शक्ति है और मूलाधार चक्र में सर्पिल आकार में ये ऊर्जा सुप्त अवस्था में होती है जिसे कुंडलिनी कहते हैं। यही ऊर्जा जब जागृत होती है तो उसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। 7 चक्र से जुड़ी देवी देवता हमारे शरीर के ये 7 चक्र न केवल 7 अलग अलग रंगों को दिखाते हैं बल्कि ये 7 अलग अलग देवी देवताओं से जुड़ी हुई है। ये देवी देवता कई धार्मिक अर्थ लिए नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अर्थ लिए इन चक्र से जुड़े हैं। जब किसी व्यक्ति में ये चक्र जागृत होना शुरू होते हैं तो उनमें ऊर्जा का एक तेज प्रभाव नीचे मूलाधार चक्र से ऊपर सहस्रार चक्र की ओर होना शुरू होता है। जब ये ऊर्जा की लहर एक एक कर सभी चक्रों को होकर गुजरती है तो वो आकी सभी अवरुद्धता समाप्त हो करती जाती है। इन अवरोधों को समाप्त करने के दौरान कई व्यक्ति न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित होता है बल्कि शारीरिक रूप से भी अस्थिर और पीड़ित हो सकता है। केवल इतना भी नहीं, ऊर्जा इतनी तीव्रता से प्रभावित होती है कि उसे संतुलन करने भी आवश्यकता होती है, अन्यथा वो व्यक्ति विक्षिप्त या मृत्यु के करीब भी पहुंच सकता है। इन 7 चक्र से कुछ देवी देवताओं को उन चक्र की प्रकृति और ऊर्जा संतुलन की आवश्यकता के आधार पर जोड़ा गया है। कहने का अर्थ है कि हिंदू धर्म के ये देवी देवता हमारे शरीर के अंग और भावना की प्रकृति के आधार पर हमारे शरीर में भी सूक्ष्म रूप से मौजूद होते हैं और अगर आपको इन चक्र की ऊर्जा को हिल करना या संतुलित करना है ताकि आप स्वस्थ रहें तो आप उससे संबंधित देवी देवता का ध्यान कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शरीर के ये 7 चक्र किसी देवता से जुड़े हैं और क्यों। पहला चक्र है मूलाधार चक्र। शरीर का सबसे पहला और आधारभूत चक्र है मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ से सबसे निचले हिस्से के आसपास स्थित होता है। मूलाधार चक्र से गणेश जी और देवी काली जुड़ी हुई है। गणेश जी सभी विघ्न को समाप्त करते हैं। मूलाधार चक्र से ही सभी रोगों की उत्पत्ति शुरू होती है, इसीलिए इसे भगवान गणेश से जोड़ा गया है। देवी काली ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जनन अंग के ठीक पीछे और नाभि के नीचे होता है। इस चक्र को आकर्षण, इच्छा, कामना इत्यादि से जोड़ा गया है, इसलिए इस चक्र से भगवान विष्णु और उनके साथ उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी जुड़ी है। भगवान विष्णु इच्छाओं के स्वामी हैं। इस चक्र से देवराज इंद्र और देवी ब्रह्मचारिणी को भी जोड़ा गया है ताकि कोई भी व्यक्ति कामना पर विजय पाकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे होता है। इससे ब्रह्मा जी और उनके साथ रहने वाली देवी सरस्वती को जोड़ा गया है जो कि नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। पेट गर्भ और
सूजन का भी प्रतीक है और ब्रह्मा जी सूजन के देवता है। पेट के रोगों के नाश के लिए भगवान हनुमान जी की पूजा होती है, इसलिए इस चक्र को हनुमान जी से भी जोड़ा गया है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हृदय के बीच स्थित होता है और यह सभी प्रकार की भावनाओं से जुड़ा होता है। यह चक्र भगवान हनुमान जी के साथ साथ भगवान राम, माता सीता, प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी से जोड़ा गया है, क्योंकि उनके हृदय में सबका वास है। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। यह चक्र गले के पास स्थित होता है। वाणी, संगीत और कंठ से जुड़े होने के कारण इस चक्र को माता सरस्वती से जोड़ा गया है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। यह चक्र दोनों भुवों के बीच स्थित है, जहाँ आपका तीसरा नेत्र स्थित होता है, इसलिए इसे भगवान शिव और माता पार्वती से जोड़ा गया है। सातवां चक्र सहस्रार चक्र। यह चक्र मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। सहस्रार चक्र सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़ा होता है, इसलिए इसे भगवान शिव से जोड़ा गया है। वैसे कहा जाता है कि आज्ञा चक्र पर शिव पुरुष ऊर्जा और शक्ति स्त्री ऊर्जा के रूप में मिल जाते हैं और ऊर्जा संतुलित हो जाती है। इसके बाद सहस्रार चक्र की ऊर्जा उस परम ब्रह्मा की ऊर्जा से मिल जाती है, जिसका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है, और उस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए और चक्र को हील करने के लिए किसी देवी देवता का पूजन की आवश्यकता नहीं होती है।